परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसके वचन को अपने हृदय में लेकर आते हैं, तो हमारे लिए फलवंत जीवन होता है। फलवंत हम तब नहीं बन पाएंगे जब खुद से हम तय करेंगे। फलवंत हम तब बनेंगे जब यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन में आएगा। भला परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, इस समय कलीसिया को वचन की आवश्यकता है। वचन ना होने के कारण में क्या होता है कि ऑटोमेटिक हम सूख जाते हैं। पेड़ जो है उसको हमेशा उसकी जड़ों में पानी रहने से ही वो पेड़ क्या होता है, फलवंत। तो एक कलीसिया के जीवन में, एक मसीह के जीवन में जब तक परमेश्वर का वचन उत्पन्न ना हो तब तक कुछ कार्य ना करे। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया था बीज के विषय में। 3 प्रकार की जगहों में, अलग अलग जगहों में बीजों को डाला गया। एक झाड़ियों के बीच में, एक पत्थरों के बीच में, एक मार्ग के बीच में। हमारा जीवन कौन सा है? हम उस बीजों को कैसे लेकर आए? मार्ग के किनारे में जो बीजों को बोया गया है वो क्या हो गया? चिड़िया आए अचानक चुग कर ले गए। अब रास्ते में क्या पाएंगे? अच्छा मिट्टी, अच्छा जमीन। रास्ते में अब कचरा, गंदा चीजें, क्योंकि हम रास्ते में चलते हैं हमें वही मिलेगा। हम मसीह में आने के बाद में हम क्या करते हैं? कलीसिया में कभी कभी वैसा जीवन जीते हैं। हम परमेश्वर का वचनों को कई जगहों में, कई इलाकों में और कई चर्चों में जब प्रभु का दास लोग वचन को देते हैं, हम क्या करते हैं? वचन को सुनते नहीं है। वचन जब आता है तो अचानक शैतान तैयार रहता है कुछ वचन को चुरा कर ले जाए। हमारा मन डिस्टर्बिंग होने का, हमें प्रार्थना जीवन ना जीने का, हमें कलीसिया ना आने का सिर्फ एक ही कारण है, प्रभु का वचन हमारे हृदय में। जब उसका वचन हमारे भीतर में है तो हम मसीह के जीवन जीने के लिए जरूरी है। कुछ लोग जय मसीह बोलते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ उसका मसीह जीवन जुबान तक ना। हम जब खुदा को महिमा देते हैं, खुदा को प्रेज देते हैं, हम कहते हैं कि एक दूसरे को अभिनंदन देते हैं, प्रेज करो और जय मसीह की, वैसा मसीह जीवन होने से हमें एक दूसरे को प्रेज देना अच्छा लगता है, एक दूसरे को हमें अभिनंदन देना अच्छा लगता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है वैसा जीवन प्रत्येक लोगों का। हम ठंड में सोकर, हम ठंड में रहकर हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर के जीवन से आप अलग हो जाएंगे, जीवन में सोते ही रहेंगे, कोई उठाएगा नहीं हमें। इसीलिए सबसे पहले परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में, अपनी आत्मिक जीवन में हमें क्या करना है? तैयार करके रखना पड़ेगा। नहीं तो हमारा आत्मिक जीवन नष्ट होने में, हमारा सेवकाई नष्ट होने में, हमारा आत्मिक रूप नष्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हम सबसे पहले एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन निकालेंगे। नीति वचन 18 अध्याय 18 के 21 वचन को पढ़ेंगे। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन, सुलेमान एक वचन को जाहिर करता है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है, क्योंकि प्रभु का वचन यीशु ने हमें सिखाया कि मनुष्य के पास जीवन और मृत्यु दोनों है, आशीष भी है। लेकिन हम क्या करते हैं? जब हम अपनी जीव को काम में लेकर आते हैं तो क्या करते हैं? हमारे लिए एक आशीष का जीवन होता है। यहोशू को परमेश्वर ने क्या कहा? उसके हाथों में जब व्यवस्था को दिया गया था, लिखा गया है कि पढ़िएगा पुराने नियम में, यहोशू को क्या कहा गया कि तो रात दिन अपना चित्त लगाकर इसको मनन करना। यहोशू ने उस व्यवस्था को, चीजों को मनन किया। जब परमेश्वर की अगुवाई हुआ, जब वहां पर जब कार्य को किया गया, जब युद्ध किया गया, जब इस्राएलों पर जब चढ़ाई किया गया, तो यहोशू ने क्या किया? प्रार्थना करके सूरज को एक दिन क्या किया? स्टॉप। ये सूरज चांद किसकी आज्ञा मानेगी? परमेश्वर का अगुवाई देखो। परमेश्वर कहता है तुम अपनी जीव को जब बस में रखोगे, मेरे वचन को सुनकर, मेरे वचन को मनन करोगे, तो तुम्हारे द्वारा सृष्टि की चीजें क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएंगी, रुक जाएंगे, काम करेंगे। ये तब होगा जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में काम करने देंगे। उसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जीव के जुबान में मृत्यु और आशीष दोनों ही है। हमारा मसीह जीवन सिर्फ जीव से नहीं, भीतर से होना चाहिए। तब हमें लोग जान पाएंगे कि हमारा मसीह जीवन कैसा है।
क्योंकि हम मसीह जीवन को धीरे 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 क्या कर रहे हैं, खो दे रहे हैं। हम एक नियम में चल रहे हैं। सच में परमेश्वर ने व्यवस्था को लोप नहीं किया, व्यवस्था को पूरा किया, लेकिन आज भी हम एक व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं। हम व्यवस्था नहीं चल रहे, नियम चल कर रहे हैं। शुक्रवार आएंगे, संडे आएंगे, बस कंप्लीट। हम आपको परमेश्वर ने हमारे लिए कोई नियम नहीं रखा है। पुराना नियम का, बलिदान का नियम को स्वयं यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया कि हमें कोई बलिदान देना ना पड़े। हम नियमों में चलेंगे, हम नियमों के कार्य करेंगे, तो हम परमेश्वर की अधीनता में कभी नहीं आ पाएंगे। एक मसीह व्यक्ति को एक अधीनता जीवन जीना सबसे जरूरी है। आपको उन चीजों को ठुकराना पड़ेगा जो चीज परमेश्वर के अगेंस्ट है, विरोध है। आपको उन बातों को छोड़ना पड़ेगा जो बात प्रभु के विरोध में काम करता है। मुझे समझ में नहीं आता कि कितनी वचन प्रचार किया जाता है कलीसिया में। काफी लोग संडे भी आते हैं, कितने लोग इस वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, कितने लोग वचन के द्वारा अपने जीवन में कामों को करते हैं। उपवास हमारे लिए क्या है? अपने आप को कमजोर करना नहीं। उपवास हमारे लिए अपनी शरीर की इच्छाओं को मारना है। शरीर कहेगा सो जा, शरीर कहेगा यहाँ जा, शरीर कहेगा चुगलीबाजी कर, शरीर कहेगा विरोध काम कर। आप जब उपवास पर रहेंगे, शरीर आपके अधीन में नहीं रहेगा, आप आत्मा के अधीन में हो जाएंगे। आत्मा आपको कहेगा प्रार्थना कर, आत्मा कहेगा कलीसिया चल, आत्मा कहेगा प्रभु के कार्य कर। क्योंकि शरीर के काम तो प्रकट है, बाइबल कहता है, प्रभु का वचन है, झगड़ा, हिंसा, व्यभिचार, लोचपन, घमंड, अहंकार, ये शरीर के द्वारा होता है, लेकिन आत्मा का काम भी प्रकट है। हम उपवास के द्वारा शारीरिक चीजों को मारते हैं, आत्मिक चीजों को जानते हैं। उसीलिए लोग क्या करते हैं, शारीरिक चीजों में जीवन जीते 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 आदत हो गया, लोग उपवास ही नहीं रहते हैं। वो जानते हैं कि मैं फास्टिंग रहूंगा तो मुझे बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर का कलाम है, यीशु ने हमें चीजों को सिखाया, फास्टिंग रहेगा, जब तू उपवास रहे, मुंह को धो, सर पर तेल लगा। जब हम इन चीजों को करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में रखते हैं, उस जगह पर प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए नई चीजों को तैयार करता है। उपवास हमें क्या करता है? परमेश्वर के सामने तैयार करता है। उपवास हमें परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करता है। हम कहते हैं, प्रभु हम उपवास के साथ तेरे सम्मुख में आए हैं। प्रभु आज मैंने कोई शारीरिक कामों को नहीं किया प्रभु जो तेरे विरोध में, प्रभु आज मैं आत्मिक कामों को करने आया हूँ। प्रभु चाहता है कि उन चीजों को करें। इसीलिए यहाँ पर सुलेमान लिखता है कि मनुष्य के जीव में जीवन और मृत्यु है। जो व्यक्ति अपनी जुबान को, अपनी जीव को काबू में लाता है, वो परमेश्वर के अधिकार को भी अपने जीवन में लेकर आता है। जब जो व्यक्ति इस चीजों को नहीं कर पाता है, वो कभी भी अपने कार्य को नहीं कर पाएगा। क्यों मूसा ने कहा, क्यों परमेश्वर जब कहा कि मूसा तो जाकर ये कर, तो मूसा ने वही किया। क्यों मूसा जो कहता था प्रभु उनके द्वारा काम करता था? क्योंकि परमेश्वर उनकी कमजोरी को पकड़ा, वो उसका जीव, क्योंकि उसने काबू में लाना आ गया। आज हमारी जुबानी हमारे लिए बहुत भयानक काम करता है। इसीलिए आत्मिक तौर पर अपने जीवन को तैयार करना और अपनी जुबान को रेडी करना ही सबसे जरूरी है। हम रोज कहेंगे मेरे पाँव दर्द हो रहा, मेरा पेट दर्द हो रहा, शैतान कहेगा कि इसको हमेशा के लिए वही रख और चंगा ना कर। हम रोज कहेंगे मेरे घर में आश्रित नहीं है, मेरे परिवार में समस्या है, शैतान कहेगा कि समस्या में घिरे रख, क्योंकि समस्या मैं नहीं दे रहा हूं, ये खुद लेकर आ रहा है। क्योंकि अभी हम पढ़े ना, यहाँ पर लिखा है जीव के वश में क्या है, जीव के वश में आपके जीवन में श्रापित भी आता है, आशीष भी आता है। आप जब कहेंगे मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, देखिए शैतान कभी आपको जोर जबरदस्ती कोई चीज नहीं देता है, हम खुद लेकर आते हैं। रोमन में लिखा है ना 6 में लिखा गया है कि पाप ने अवसर पाया। अवसर किस लिए दिया? हम लोगों ने। पाप ने अवसर पाकर मेरा भीतर प्रवेश किया। पाप तब तक आपके भीतर प्रवेश नहीं करेगा जब तक हम मौका नहीं देंगे। हमारे जीवन में समस्याएं, बीमारी, तकलीफें, आत्मिक जीवन को घटना, परमेश्वर के वचन से दूर होना हम खुद तय करते हैं। हम कितना बार कहते हैं कि मैं पिछला बार कितना अच्छा था, मैं 2022 में सेवा कायम अच्छा था, लेकिन क्योंकि हम ये सारी चीजें अपने ऊपर खुद लेकर आए हैं। जुबान को शैतान आपकी बोली के द्वारा काम करता है। आप जो गलत वर्ड इस्तेमाल करेंगे, शैतान वही करेगा। जादू टोना जानते हैं?
जादू टोने में तांत्रिक क्या करता है? कपड़े को किसी को बांध देगा, कहेगा शैतान को आज्ञा दे, जा इसको जाकर तकलीफ दे, इसके शरीर में कष्ट दे, इसका शरीर में वो कर, और वो शैतान क्या करेगा? उसके बोली के द्वारा उस इंसान को सताएगा। एग्जाम्पल के हिसाब से हमारी बहन बेटी रूपाली के जीवन में हुआ था। पूरे कलेश जो पुराने कलेश के लोग थे वे लोग देखे थे, लेकिन परमेश्वर का वचन उनके जीवन में आया तो पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम किया। लेकिन जब आप अच्छी बातों को बोलेंगे अपने जीवनों में, अपनी जुबान में, तो उन चीजों को कार्य करने में समय नहीं लगेगा। मैंने कल बेलगछे में प्रचार किया था कि हमारा विश्वास ठंडा पड़ रहा है, हमारा आत्मिक जीवन ठंडा पड़ रहा है। क्यों पता है? हम जो दुआ करते, जो मांगते, जो चीज करते, उसके बाद हम इंतजार नहीं करते। विश्वास करो और धीरज को अपना काम करने दो। मेडिसिन अपना काम करता है, लेकिन आपका विश्वास काम क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारा धीरज खत्म हो जाता है। उसने अपनी जुबान को, अपनी बोली को, जो आशीष के लिए दिया गया है, जो हर एक चीज को ब्लेस करने के लिए दिया गया है, उसके लिए सर्वदा खुला। याकूब के पत्री में लिखा गया है, पौलुस लिखता है कि जीव जो है एक आग की तरह है, लोगों को ढस कर चला जाता है। याद रखिएगा, आप किसी को 2 थप्पड़ मारे रहेंगे, वो आपका थप्पड़ भूल जाएगा, लेकिन आपकी बोली क्या है? एक आग की तरह उसको प्रतिदिन जलाता है। उसीलिए प्रभु का दास सुलेमान भी लिखता है कि तुम्हारा बोली उस वचन की तरह मीठा हो जो लोगों के जीवन को बदले। बदलाव जीवन हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। उसलिए सबसे पहले इन दिनों में हमारा कटु वचन, हमारा कड़वा बोली के द्वारा हम मसीह के आशीषों से दूर ना जाएं। हम यहाँ पर बैठे हैं, शैतान हमारे आसपास, हमारे माइंड में अलग चीजों को देने के लिए तैयार करेगा। आज शैतान आपका प्रार्थना जीवन नहीं चुराएगा, लेकिन आपका वचन और आपके जीवन में आशीष को चुराने के लिए वो सर्वदा तैयार है। क्योंकि शैतान जानता है कि इनके जीवन में वचन आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक हर एक चीज से क्या हो जाएगा? चला जाएगा। हर एक चीज से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। उसीलिए वचन को आपके भीतर आने नहीं देना है। उसीलिए जब मार्ग के किनारे में वचन गिरा, संग संग आकर चिड़िया चुप कर ले गए, क्योंकि वो फलवंत ना हो जाए बोलकर। आज लोग वही करते हैं, मसीह व्यक्ति लोग वही करते हैं, वचन को सुनते नहीं। मैं कई बार संडे को ध्यान देता हूँ, वचन दिया जाता है, बहुत सारे लोग भगत ऐसा वैसा। आज जब वचन को गंभीरता से सुनते तो आज फास्टिंग प्रेयर में यहाँ बैठे रहते हैं। अभी कई लोगों को जो किसी का पेट दर्द, किसी का पाँव दर्द, किसी का तकलीफ, मुझे एक कान से ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, मेरी आवाज़ मुझे ही आ रहा, फिर भी मैं बोलता जा रहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब जीवन में आए तो हम उन समस्याओं को डरे नहीं। डेली मेरे पिताजी को जाते, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई चीज़ें आती ही रहती है, लेकिन एक चीज़ पर भरोसा है। जिस वक्त एक चीज़ को मैंने कल भी माना कि नहीं प्रभु, मैं जब हम बुधवार को इकट्ठे हुए थे, मेरा सर पेन हो रहा था, मैं मेडिसिन को खा कर सो गया। उसके बाद मेडिसिन जब काम किया, मेरा सर दर्द ठीक होने पर नाम पर बैठा। मैंने कहा नहीं प्रभु, जब मैं मेडिसिन को आधा घंटा समय दे सकता हूँ तो प्रभु जो प्रार्थना किया हूँ उस प्रार्थना के उत्तर का समय ले सकता हूँ। प्रभु आप जब हर एक चीज को समय देते हैं, प्रार्थना करके उत्तर का समय पाने के लिए इंतजार कीजिए, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी जुबान को सही करना पड़ेगा, धार्मिकता जीवन जिए, क्योंकि धार्मिकता जब घोषणा हो जाएंगे आप तो ऑटोमेटिक शैतान आपका कुछ नहीं कर पाएगा। यूसुफ क्या था? यूसुफ जब उस राजा की पत्नी की बातों को मान लेता है तो आज यूसुफ कहाँ रहता? राजगद्दी में बैठा रहता। उसने क्या कहा? मैं पाप करने में, परमेश्वर की नजर में गुनहगार होने के बदले मैं क्यों ना इस राजा के हाथ में ही मर जाऊं। परमेश्वर ने क्या किया? उसको घोषणा किया कि यूसुफ धार्मिक है बोलकर। मिस्र में यूसुफ के द्वारा ब्लेसिंग था। क्यों? उसने अपने इस जुबान से प्रभु को स्वीकार किया, नहीं प्रभु तू धार्मिक है, मैं भी धार्मिक रहूंगा। जब हम अपनी जुबान से कुछ चीजों को मानते हैं तो प्रभु हमारे लिए वही करता है। इसीलिए हमें बंद करना चाहिए प्रतिदिन का रोना, प्रतिदिन का लोगों को स्टोरी सुनाना, क्योंकि आपको क्या प्रभु के वचन और प्रभु के वायदे पर यकीन नहीं है। हम लोगों को अपना स्टोरी सुनाते, मेरे जीवन में ये हुआ वो हुआ, प्रॉब्लम में बढ़ती गई। यूसुफ ने अपना स्टोरी किसी को नहीं सुनाया, वो जेल में भी जाकर परमेश्वर की दुहाई दिया। वो जानता है कि उसका परमेश्वर क्या है। आज हम मसीह लोगों को एक चीज में पूरा डिक्लेयर करना है कि हमारा प्रभु क्या है, हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है। खाली रोटी मछली लेकर थाली भर कर चले जाएंगे तो वो नहीं होगा।
जो रोटी मछली दिया है उसके पीछे जाना जरूरी है, तब परमेश्वर हमारे लिए बहुत सारी चीजों करता है। बहुत सारे लोग प्रभु के पीछे चलने के लिए बहुत कुछ छोड़ते हैं। उसकी बातों पर यकीन करो, उसके वचनों पर यकीन करो। उसने जो वायदा किया है, जो चीजों को किया है, उन चीजों को कार्य करो। डेली मत कहिए मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। प्रभु तो सब कुछ है, तो है तो सब है। सिमोन कोढ़ी के घर में जब गए थे, मैं आज इस वचन को पढ़ रहा था, मुझे वंडरफुल एक पवित्र आत्मा मेरे मन में एक वचन को ये दिया, मैं बहुत खुश हुआ आज को। जब सिमोन कोढ़ी के घर यीशु मसीह जब गया, वहां पर एक स्त्री आई थी। क्या लेकर आई थी? इत्र को लेकर आई थी। यीशु मसीह के पांव को धोया गया, ठीक है। यीशु ने उस जगह पर, चेलों ने क्या कहा, इसको बेचकर गरीबों को दे देता। यीशु ने उस जगह पर एक घोषणा किया, जब जब लोग इस चीजों को स्मरण करेंगे तब तब इस स्त्री को याद करेंगे। और उससे कहा कि तुम्हारी ये बातें सर्वदा लोगों के जीवन में याद रहेगा। हम जो अपने ऊपर जो खर्च करते हैं ना, कोई पैसा हो, कुछ भी हो, हमारे जाने के बाद ना सब खत्म हो जाएगा। लेकिन हम परमेश्वर के लिए कोई दशमांश हो, कोई सेवा हो, या कुछ भी हम देते हैं ना, वो प्रभु का वचन क्या कहता है, तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारे दान क्या किया जाता है? स्मरण किया जाता है। हम मर भी जाएंगे ना, प्रभु हमारा प्रार्थना, हमारे दानों को क्या करता है? स्मरण करता है। हमारे ऊपर खर्च करने वाला चीज यही खत्म हो जाएगा। मैं ये खर्च किया, वो खर्च किया, यही समाप्त हो जाएगा, मेरे साथ समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु के कामों के लिए मैं थोड़ा भी बोऊंगा। मेरे प्रभु ने कहा पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे दान प्रार्थना स्वर्ग में स्मरण की जाएगी। आमीन। हम किसी को ना देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कामों को करें। भला परमेश्वर है, चीजों को सोचो परमेश्वर हमारे लिए क्या किया है, स्मरण करो परमेश्वर हमारे लिए क्या किया है। हमारा दान, हमारा परिश्रम, हमारे काम कोई शाबाशी ना दे, लेकिन कोई है जो पृथ्वी टल जाएगी, पहाड़ टल जाएगा, उसके बाद भी वो हमारी चीजों को स्मरण करेगा, वो याद करेगा हमारे कामों को, हमारे थोड़े बहुत चीजों को भी वो स्मरण करेगा। वो मनुष्य स्मरण ना करेगा, हमारा हर एक चीज लुप्त हो जाएगी यहाँ पर, लेकिन वे आपको स्मरण करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। अपनी जुबान, जो जुबान से हम अहंकार करते हैं, बुरी चीजें करते हैं, वो जुबान से यीशु को अपने जीवन में अंगीकार करो, रिसीव करो कि प्रभु तू ही तो है मेरे जीवन में, तू ही तो सब कुछ है प्रभु। जब चोर और डाकू जब खड़ा किया गया था, यीशु ने क्या, यीशु के सामने चोर डाकू ने क्या कहा कि प्रभु जब तेरे राज्य आए तो मुझे स्मरण करना, क्योंकि मैं जान गया हूं तू मसीह है। उसने क्या कहा? तू आज ही मेरे साथ जाएगा स्वर्ग में। क्यों कहा? उसने ये नहीं कहा कि प्रभु तेरे लिए सब कुछ हुआ, मैं मर गया, मैं जानता हूं तो खुदा का बेटा है तो सब कुछ। उसने ये नहीं कहा, उसने ग्रहण किया, अंगीकार किया अपनी जीभ से कि तू ही वो परमेश्वर का पुत्र है जो फिर तू आने वाला है। आप जब अपनी जुबान से ग्रहण करते हैं तो प्रभु हमारी जुबान को पकड़कर हमें अपने संग लेकर चलता है। हम किस तरह से जीवन को जीते हैं। हम छोटे बच्चे नहीं है कि अभी भी दूध पिए, हम बड़े हो चुके हैं। पौलुस लिखता है कि इस समय में तुम्हें दूध नहीं पीना है, तुम्हें मांस खाना चाहिए था। हमें मैच्योरेट होकर लोगों को सुसमाचार सुनाना चाहिए था। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, लड़की पीछे में स्पीकर बांधकर, यंग लड़की, जीन्स पहनी है, शॉर्ट मन पहनी है, सर पर दुपट्टा दी है, स्पीकर बांधकर बाइबल को पकड़कर बड़ा बचा के पूरा मार्केट में अनाउंस कर रहा है कि यही वो मसीहा है जो फिर आने वाला है। अपने आप को तैयार करो। लड़के दूसरे को लोग वीडियो बना रहे, वो नहीं देखता कि कौन वीडियो बना रहा, क्या कर रहा। देखिए पवित्र आत्मा जो आपके जीवन में काम करेगा ना, सबसे पहले आपके माध्यम से वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी जो आपको लोगों को देखकर आता है, वो डर, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको संभालता है। यूसुफ ने नहीं सोचा कि मेरे बाद मैं बदनामी के बाद कैसे जीऊंगा। वो जानता था उसका परमेश्वर को, कि परमेश्वर मुझे धार्मिकता का चद्दर ऑलरेडी दे चुका है। जब आपके जीवन में बदनामी, निंदा जो भी आए, आपका परमेश्वर कैसा है आपको ये स्मरण करना है, आपको याद करना कि प्रभु आपका परमेश्वर कैसा है, तो आपको स्मरण करके प्रभु ने आपको निकाला। यदि यूसुफ वो गलत काम में कंटिन्यू पड़ा रहता और उसी में ही जब उसको फंसाया जाता, वो कभी भी सम्मानित के साथ उसको जेल से निकाला नहीं जाता। एक रात में वोट हुआ, एक रात में प्रधानमंत्री बना। और मिस्र में यूसुफ के द्वारा ही ब्लेसिंग था। जो भाई उसे घृणा कर रहे थे, वो भाई को उन लोगों ने देखकर रोया।
परमेश्वर आपके परिवारों में भी आपको ऊंचा उठाएगा जब आप प्रभु को पकड़ के रहेंगे। आमीन। जब आप परमेश्वर को हमेशा अपने अंगीकार में अपने जीवन में लेकर आएंगे तो भला परमेश्वर है। लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमें हमें धन चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए। अरे ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर इतने करोड़ अरबों रुपया देकर ताजमहल बनाया, क्या रह पाया? विक्टोरिया रानी फर्स्ट बार जब इंडिया में जब अपना कदम रखा था, सुंदर सा आज लोग देखने आते हैं, क्या वो रानी रह पाई? कुछ नहीं रहा। हमारे पास भी धन संपत्ति कुछ नहीं रहेगा, लेकिन हमारा परिश्रम, हमारा सेवा, हमारा काम वो कभी नहीं मिटेगा। वो इस पृथ्वी छोड़ने के बाद भी स्वर्ग में चर्चा किया जाएगा। जिस प्रकार हमारा पिता आयुब के बारे में चर्चा किया गया स्वर्ग में, हमारा पिता अब्राहम के विषय में चर्चा किया गया। मेरा प्रभु दया करे तो हमारी सेवा को देखकर प्रभु हम सबों की चर्चा करेगा। भला परमेश्वर है, इसीलिए अपनी जीभ को कंट्रोल में लाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हमारे बहुत सारी आशीषें इसी के द्वारा रुकी पड़ी हुई है। अभिषिक्त व्यक्ति, आशीष पाने वाला व्यक्ति, उसको कोई रोक नहीं पाता कोई चीज़ों में। वो बढ़ता जाएगा, वो काम में, हर एक चीज में, कार्य में बढ़ता जाएगा। आप हमेशा इन चीज़ों में बने रहिएगा। आप कभी तेल और पानी को देखें? पानी में एक गिलास पानी लीजिएगा और उसमें तेल डालिएगा, क्या पानी और तेल मिक्स होगा? वो तैरता रहेगा। अभिषिक्त व्यक्ति, वचन पढ़ने वाला व्यक्ति, आराधना करने वाला व्यक्ति, उसको अब संसार में भी छोड़ दो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। संसार उसको अंधकार ही लगेगा, संसार उसको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अभिषेक में भरा हुआ है। तेल पानी में डालेंगे तो वो ऑलरेडी क्या करेगा? तैरता रहेगा, उसमें मिलेगा नहीं। लेकिन पानी में डालोगे तो मिल जाएगा, तेल में डालोगे तो मिल जाएगा। तो परमेश्वर के अभिषेक किए हुए लोग हैं। हम संसार में जितना भी रहे, हम दुआ करेंगे प्रभु हम इसमें ना मिले, हम तैरते रहे, हम चलते रहे, लेकिन प्रभु हम इसमें ना मिले, क्योंकि परमेश्वर चाहता है इन कामों को हम पकड़ के रखें। उसके अपनी जुबान को अंगीकार के लिए रखो, अपनी जुबान को अपने जीवन के लिए आशीषों के लिए रखो, दूसरों का आशीष का कारण बनो, दूसरों का अभिषेक का कारण बनो। पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे, महिमा कर रहे थे, तो जेलर ने आकर क्या कहा कि हे सज्जन, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने ये नहीं कहा, क्या कहा उसने? पाप को स्वीकार करना, बलिदान चढ़ाना, सब कुछ करना। पौलुस ने ये नहीं कहा। उसने सबसे पहला कहा, अपनी जुबान से यीशु मसीह का अंगीकार कर, उसे ग्रहण कर, तू और तेरा परिवार क्या हो जाएगा? बचाया जाएगा। आमीन। क्योंकि हम जब इस जुबान से यीशु मसीह के अंगीकार करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो प्रभु इसी जुबान के द्वारा सहायता करता है। मूसा उतना सामर्थ्य नहीं था, इस सामर्थ्य हमारा प्रभु बना है। आज हम सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हम सामर्थ्य बन पाएंगे जब अपनी जुबान को, अपनी जीभ को अपने निरंतर में रखने के लिए तैयार करेंगे। याद रखिएगा, मसीह के जुबान से अभिषिक्त लीक होता है। एक ट्यूब देखिएगा, साइकिल का ट्यूब, आप हवा भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए, आप थोड़ी देर जाएंगे फिर हवा निकल जाएगी, फिर थोड़ी देर जाएंगे हवा निकल जाएगी साइकिल का। आप समझ नहीं पाते कि क्या हो गया, फिर बाद में आपको पता चलेगा वो ट्यूब लीक है, उसकी वजह से हवा भर नहीं पा रहा है। आधा मसीह के जुबान लीक हो चुका है, उसलिए अभिषेक क्या हो जा रहा? रह नहीं पा रहा है। परमेश्वर अपना अभिषेक भरपूरी दे रहा है, लेकिन क्या हो रहा? रह नहीं पा रहा, क्योंकि हमारे जुबान से वो अभिषेक लीक हो रहा है। प्रिय लोगों, हम अपने आत्मिक जीवन को खुद खोते हैं, अपना अभिषेक जीवन को खुद खोते हैं। हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति इतना चंगाई करता है, ये व्यक्ति के जीवन में काम करता है। हम जब दूसरों को देखते हैं कि कोई जब प्रार्थना करता है सारे सब दुष्ट आत्मा निकल जाता है, हम सोचते हैं कि प्रभु मेरा जीवन में क्यों नहीं होता? क्या यूहन्ना 1:12 में प्रभु ने आपको वो अधिकार नहीं दिया? अधिकार के साथ काम करो। अधिकार तब मिलेगा जब आप परमेश्वर के वचन को अपनी हृदय में दोगे। अधिकार प्रभु हमें दिया, हम सबों को दिया है, क्योंकि हम सबों को बंदीगृह जीवन में जीने के लिए अधिकार नहीं है। हम सबों को आजादी जीवन को जीने के लिए अधिकार है। उसने हमें बंदीगृह जीवन में ना रहकर उसकी महिमा करना है। हम जब बंदीगृह में रहे, इस जुबान से उसकी आराधना करना है, उसकी महिमा करना है। पौलुस और सिलास प्रचार कर रहा था, प्रचार के द्वारा प्रचार करते 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 कुछ लोगों ने उसको गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार करने के बाद उसको बेटे मारे, छड़ी से मारा, निंदा किया और उसको धमकाया कि आज के बाद बिल्कुल यीशु का नाम मत लेना, तू यीशु का नाम लेगा तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या क्या दोनों को जाकर जेल में डाल दिया। दोनों जेल में जाने के बावजूद भी वे लोग चिंता करने लगे, हम लोग कब निकलेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, है ना, कैसे खाएंगे। हमारे जीवन में समस्या आते तो हम खाली एक ही चिंता करते, कैसे निकले, कैसे निकले, कैसे निकले। समाधान खुद हमारे पास, हम ढूंढते नहीं है। उसने क्या किया, उसने जान गया कि मेरा समाधान किसमें है। उन लोगों ने अपना मार, अपना दर्द, अपना पीड़ा को छोड़कर क्या करने लगा, निकालिए तो पैरतों का काम 16 अध्याय, पैरतों का काम 16 अध्याय उसके 25 से पढ़िए तो। पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। बाइबल कहता है कि आधी रात को सारे लोग सोए थे। वे लोग मार खाकर, बेटे से मार खाकर, उन लोगों ने आधी रात को पौलुस और सीलास परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। फिर और कैदी उनको सुन रहे थे, जो बगल में कैदी थे वो भी सुन रहे थे प्रभु की आराधना को। फिर इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदरगाह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गया। हालेलुया। आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में रिहाई है, आराधना में समस्या का हल है। हम जब आराधना करते हैं, जब हम प्रभु को प्रेज देते हैं, हमें अपने आप को नहीं, अपने आप से खो जाना चाहिए। तो शरीर के द्वारा नहीं, आत्मा के द्वारा आराधना करना चाहिए। पौलुस और सीलास कभी सोचा नहीं था कि इस बंदीगिरोह टूटेगा नहीं टूटेगा। उसने परमेश्वर को प्रखुश करने के लिए, महिमा करने के लिए उन लोगों ने आराधना किया। बाइबल कहता है कि उसकी आराधना कैदी भी सुन रहे थे और नींव हिलने लगी। हमारे प्रार्थना, हमारे द्वार हम खुद सुनते हैं, हम खुद ही जगे होते हैं। प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए जो शैतान आपको दोबारा छू ना पाए। जब आराधना कर रहा था पौलुस और सीलास ने, वो जगह पर नींव हिल गए, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा कर रहे थे। इसीलिए नहीं गा रहे थे कि उनको कैद से आजाद होना था, उसीलिए गा रहे थे क्या? चलो मैं जोर जोर से गाऊंगा तो कैदी आकर मेरा ताला खोल देंगे, इसीलिए गा रहे थे। हम ज्यादा से ज्यादा महिमा आराधना कब करते हैं? जब हम समस्या पड़े रहते हैं। याद रखिएगा, एक व्यक्ति के पास धन संपत्ति पैसा गाड़ी भी आ जाएगा, वो दोबारा इस कारपेट में नहीं बैठेगा। मतलब मैं जाकर क्या, सब तो मुझे मिल गया, लेकिन कब तक, यहाँ तक। लेकिन पौलुस के पास सब कुछ था। पौलुस का हिस्ट्री पढ़िएगा, वो ऐसा नॉर्मल व्यक्ति नहीं था। कभी समय मिले तो मैं आपको बताऊंगा। रोमी व्यक्ति था, सब कुछ, एजुकेशन सब कुछ भरा पड़ा था, उसका स्टडी हाई लेवल का था, बाइबल को, बहुत शास्त्र को भी जानता था। फिर भी उसने क्या हुआ, अपने आप को छोटा किया, अपने आप को नम्र किया। कैद में जाकर भी उसने परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ा। हम समस्या में क्या करते हैं, सबसे पहले अपना विश्वास को खत्म करते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में क्या होगा। हम चिंताओं को लेकर बैठे रहते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को कभी याद नहीं करते। प्रभु ने कितनी प्रतिज्ञा किया है, कितने बड़े बड़े काम किए, मुझे समझ नहीं आता कभी कभी कि हम अभी की चीजों को देखते हैं। ये जो 6 साल पहले, 10 साल पहले प्रभु ने जो मेरे लिए किया था, कि हम उन चीजों को स्मरण करते हैं? हम स्मरण नहीं करते हैं। स्मरण करो, प्रभु बार बार कहते हैं स्मरण करो कि मैं तुम्हें कहां से निकाल कर लेकर आया हूं। आपको पता है, जब आप पुराने नियम पढ़ते हैं, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर बार बार इस्राएलियों को याद दिलाता था कि तुम कहां थे, मैं तुम्हें कहां लेकर, फिर सेम चीजों करते थे। आज बहुत सारे लोग हमारे कलीसिया में वो पुराने जीवन को भूल जाते थे कि कोई बहन मरने जाने वाली थी, कोई भाई का कर्ज में डूबा हुआ था, कोई लोगों के जीवन में तकलीफें पड़ा था। कैसा प्रभु ने उसको उठाकर आज सुंदर सा जो गवाही देते हैं, वो गवाही के द्वारा सिर्फ परमेश्वर को प्रेज मिले। यहाँ सीलास और पौलुस परमेश्वर के लिए आराधना कर रहे थे, आनंद से कुछ कर रहे थे। उसको जेल किस लिए हुआ? सुसमाचार के लिए। हम थोड़ा सा घर के लोग मना कर देने से हम कलीसिया बंद कर देते हैं। इन लोगों तो जेल हो गए। जौनपुर में, बहुत सारे जगहों में, बिहार साइड में पास्टर लोग को थप्पड़ मार देते हैं। क्या उन लोग कहते हैं कि मैं आज से मैं सेवा नहीं करूंगा? एक वीडियो मैंने बहुत आगे देखा था, पास्टर और उसकी स्त्री को रोड में, बीच रोड में पूरा नंगा कर दिया, लेडीज को भी नंगा कर दिया। लोग उसे देख रहे थे। जब उसको छोड़ा गया
उन लोगों ने सेवकाई नहीं छोड़ा, सेवकाई करते हैं, क्योंकि परमेश्वर महान है हमारे जीवन में। जब आपके जीवन में प्रभु कार्य करता है तो उस महानता को हमेशा जानिए कि प्रभु हमारे लिए क्या करता है, क्या नहीं करता है, कुछ करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर आपके लिए जो भी चीज़ों को बना कर रखे उन चीज़ों में आप सर्वदा बने रहिए। वो भला परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, कार्य करता है। पौलुस इसीलिए गाना नहीं गा रहे थे, इसीलिए आराधना नहीं कर रहे थे कि उसको कैद से आजाद होना था। प्रभु के नाम से निंदा सुनकर भी परमेश्वर की महिमा करता था। वो जंजीरों में था फिर भी वो आराधना कर रहा था, उसके पीठ में बेटे लगाकर दर्द में था फिर भी वो आराधना कर रहा था। वो अपना आराधना काम को नहीं छोड़ा, क्योंकि कभी भी हम बंदीगिरोह और समस्या को नहीं देखना है, लेकिन उन छुटकारा को याद करना है जैसे आराधना के बाद प्रभु हमारे लिए क्या करेगा, आनंद के साथ करेगा। दाऊद क्या लिखता है अपने अपने वचन में, दाऊद जब समस्या में प्रॉब्लम में था वो अपना आराधना करना नहीं छोड़ा है। यहाँ पर पढ़िए तो भजन संहिता 100 अध्याय उसका 2 और 3 पढ़िए। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। आनंद के साथ क्या करना है, आराधना करो। आराधना हमें आनंद से करना है। हमारे युवक बच्चे कुछ कुछ बैठे रहते हैं, इतना जोर से गाना होता है, धीरे धीरे धीरे। मैं देखता हूँ इन लोगों को कभी कभी बीच बीच में इतना स्लो आराधना करते हैं, लग रहा है कि आराधना कर रहे हैं कि कोई छोटा मच्छर को मारे। दाऊद लिखता है कि आनंद से उसकी आराधना कर, जय जयकार के साथ उसकी स्तुति कर। पौलुस ने आनंद से आराधना किया, जय जयकार से प्रभु की महिमा किया, खुशी से उसकी आराधना किया। जब वो करता है तो सब कुछ हमारे लिए सब सही रहता है। अपनी जीभ के द्वारा, अपने होठों के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि आराधना आपको हर एक चीज में क्या करता है, छुटकारा देता है। बंदीगिरों से आपको निकाल कर एक नया जीवन देता है। पौलुस सिलास ने आराधना किया, उस पर पता है पौलुस के जीवन में फिर क्या हुआ। जब लोगों को पता चला पौलुस के जीवन के बारे में, लोगों ने पौलुस से माफी मांगा, लोगों ने पौलुस को मैंने डर के साथ कहा कि हमारी चर्चा तो किसी राज्य में ना करना, क्योंकि उसको जब पता चला उन लोगों ने डाल दिया, लेकिन उसको निकाला सम्मान के साथ। ये सम्मान देने वाला कौन था, सिर्फ हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर। यूसुफ को भी डाल दिया, लेकिन उसको सम्मान के साथ निकाला गया। आपको सम्मान तब मिलेगा जब आप प्रभु को अंगीकार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को रिसीव करेंगे और कहेंगे कि वही मेरा सब कुछ है, वही मेरा उद्धार करता है, वही मेरा मुक्तिदाता। क्योंकि बढ़ाने वाला, चलाने वाला सिर्फ हमारा प्रभु और परमेश्वर है। जब प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ करता है तो हमें डर की, हमें भय की आवश्यकता नहीं है। राजा ने घोषणा किया कि प्रत्येक लोगों को वही खाना खाना होगा और वही मूर्ति के सामने दंडवात करना होगा। राज्य में हर एक चीज में यहाँ पर घोषणा करने के बाद प्रभु का एक ईमानदार दास जिसका नाम है दानियल, उसने एक बात में चीज में ना कर दिया। और दानियल राजा का बहुत अच्छा था, उसका बहुत प्रेम करने वाला था। जब राजा को पता चला तो राजा का मन बहुत दुखित हो गया, निराश हो गया, क्योंकि जब सब लोगों के लिए एक नियम बनाया गया, जब दानियल के प्रति जब छोड़ दिया जाएगा तो राजा उस राज्य में राज्य नहीं कर पाएगा। राजा बहुत दुखित था जब दानियल ने इनकार किया तो, लेकिन राजा को पता था कि दानियल का परमेश्वर कैसा है। आप जब ईमानदार में प्रभु के प्रति सेवा करेंगे ना, तो आपके अगल बगल लोगों को पता होगा कि आपका परमेश्वर कैसा है, क्योंकि आपके जीवन के द्वारा लोग आपके परमेश्वर को देखेंगे। आपके आत्मिक जीवन के द्वारा, आपकी चाल चलन के द्वारा लोग आपके परमेश्वर को जानेंगे कि इनके जीवन में भी एक परमेश्वर है, एक प्रभु की सेवकाई है। क्या करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। क्योंकि दानियल को जब ये पता चला तो उनके जीवन में एक आशीष को लेकर आया। दानियल निराश नहीं हुआ, क्योंकि दानियल का जीवन कैसा था पता है। तो निकले दानियल की पुस्तक 6 अध्याय। दानियल में क्या क्या क्वालिटी थी, 3 से पढ़ी। जब यह देखा गया कि
दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। कौन सा आत्मा? उत्तम आत्मा। कौन से आत्मा? उत्तम आत्मा। ये उत्तम आत्मा किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। जब देखा गया कि दानियल एक बात में टिका हुआ है, लोगों की जोर से, लोगों की बातों से, लोगों की चिल्लाचिल्ली से अपना पार्टी को नहीं बदला। हम कई बार पार्टी बदल देते हैं, सच बात है, हम बहुत बार पार्टी बदल देते हैं। आज कोई मना करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा, तो हम कहेंगे नहीं, मुझे मैं चर्च नहीं जाऊंगा, नहीं मैं संगति में नहीं जाऊंगा, नहीं मैं कलेश में, हम पार्टी बदल देते। लेकिन दानियल में एक आत्मा है जो मार दे, नाश कर दे, खत्म कर दे, जो भी कर दे, शरीर मिट जाएगा, आत्मा तो यौवनिक रहेगा। दानियल को पता है कि उसका परमेश्वर क्या कर सकता है। बाइबल कहता है कि जब दानियल को पता चला, और दानियल के भीतर में एक उत्तम आत्मा है, वो उत्तम आत्मा प्रभु हम सबके जीवन में देना चाहता है। बदलाव वाला आत्मा नहीं, आज हाँ बोलेगा कल ना बोलेगा। अभी कुछ लोगों ने हौसला हौसला चिल्लाया, हाँ हौसला हो, यीशु की महिमा हो। कुछ देर बाद जब राजा के सामने खड़ा हुआ, लोगों ने क्या कहा? उसे क्रूस पर चढ़ा। क्या हमारा जुबान ऐसा है, हमारा बोली ऐसा है, हमारा चाल चलन ऐसा है कि अभी यीशु मसीह को अंगीकार किए, कुछ देर बाद यीशु मसीह को गिरा दिए? ऐसा जीवन प्रभु नहीं चाहता हम लोगों का। वो स्पर्श कहता है प्रकाशित में, ठंडा बनो तो गर्म बनो, गुनगुना मत बनो, जो भी एक बनो। लोगों को दिखाने की तरह खुश ना करने की जरूरत नहीं। याद रखिए एक चीज में पूरे कलेक्शन से कहता हूँ, आप कभी कोई लोग को खुश नहीं कर पाएंगे। आप जितना भी कीजिए, आपके लिए थोड़ा थोड़ा कमियां उनके बीच में रह जाएगा। और एक ही चीज, तो मेरे लिए क्या किया, क्यों ना मैं अपने प्रभु की सेवा को करूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पथ पथ में प्रभु मेरे हाथों को पकड़ा है। आज मुझे यहाँ तक नहीं, मुझे राज्य भी, स्वर्ग में भी मेरे चर्चा करता है। आमीन। भला परमेश्वर, बाइबल कहता है कि दानियल में कोई क्वालिटी है, वो क्वालिटी दानियल अपने घर से लेकर नहीं आया था, वो क्वालिटी परमेश्वर ने उसको दिया। और दानियल में तब मिला जब दानियल परमेश्वर के साथ संगति करने लगा। हमारे बीच में वो आत्मा आ सकता है, हो सकता है, जब हम परमेश्वर के साथ संगति रखेंगे और अपनी इसी जुबान से सर्वदा अच्छी चीजों को बोएंगे। जो तू बोएगा वही काटेगा। जैसा हम बोलेंगे प्रभु हमारे लिए वैसे ही करेगा। और उससे पहले शैतान हमारे शब्दों को ना छुड़ा दे। फिर क्या क्या कहा? दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। देखिए, दानियल का जीवन बहुत अलग था। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, खत्म करूंगा। सबसे पहला दानियल की क्वालिटी था, उसमें एक अच्छा आत्मा था। वो लोगों का बुराइयां, चुगलीबाजी, लोगों का निंदा, लोगों की चीजें, कोई कुछ कहेगा झट से उठ कर नहीं आएगा, कोई कुछ कहेगा तो गलत शब्दों को प्रयोग नहीं करेगा। दूसरा उसके जीवन में था, उसका जीवन प्रार्थना जीवन था। उसका आत्मिक उन्नति के लिए उसका एक कारण था, उसका जीवन प्रार्थना जीवन था। तीसरा था कि वे अपने परमेश्वर पर सबसे ज्यादा निर्भर था। वो एक ही चीज ही कहता था, मैं जानता हूं कि मेरा प्रभु क्या कर सकता है। आज हम विश्वासियों में ये चीज जब जाहिर हो जाए कि समस्या में, प्रॉब्लम में, तकलीफों में, हर एक चीज में एक चीज हमारे जुबान में आ जाए, हम ये कहना स्टार्ट करें, कुछ नहीं होगा, प्रभु है ना, वो कल कर देगा हमारे लिए। ये चीजों को लेकर हम जब निकलेंगे तो हमारे मध्य में शैतान का भी भेदभाव कहना कुछ नहीं डालेगा। क्योंकि दानियल में ये क्वालिटी थी। आप परमेश्वर के पास रहने के लिए हमारे पास ये सब तब आएगा जब हम प्रार्थना जीवन जीना स्टार्ट करेंगे। उत्तम आत्मा, प्रार्थना जीवन, आप प्रभु पर निर्भर, ये तीन चीज तब आएगा जब प्रभु के साथ रहना स्टार्ट करेंगे। दानियल को पता चला, दानियल को खबर दिया गया। दानियल को जब इस सब चीजों को पता चला, दानियल ने क्या किया उनसे जो उसको पता था कि ये सब चीजें होने वाली है। दानियल फिर अपने कटोरी में गया, जैसा वो नॉर्मल, जैसा वो बाइबल कहता है कि वो अपने रीति के अनुसार, जैसा वो अपने डेली का प्रार्थना जीवन था, दिन में 3 टाइम प्रार्थना करना, वो अपने दिन में 3 टाइम सेम प्रार्थना किया। कोई स्पेशल प्रेयर नहीं किया कि प्रभु मुझे बचा, मुझे ऐसा कर। वो जैसा अपने परमेश्वर की आराधना करता था समय के अनुसार, वैसा ही किया। लोगों ने देखा उसका इतना कुछ होने के बावजूद भी दानियल हिला ही नहीं। लोगों ने राजा को कंप्लेन किया। राजा ने कहा कि जो सबके लिए आज्ञा है उसके लिए वो आज्ञा दे दे। बाइबल कहता है कि जब उसको सिंह में मान में डाला गया, दानियल सेम काम किया। देखिए, याद रखिएगा, परिस्थितियों में एक विश्वासी जानता है कि उसको कैसे निकलना है। दानियल जब परिस्थिति में पड़ा था, उसको पता था मुझे इस परिस्थिति से निकालने वाला परमेश्वर है, और मैं परमेश्वर के पास तब पहुंचूंगा जब मैं
झुक कर उसके ऊपर हाथ उठाकर पुकारूंगा। दानियल झुका और वे अपने प्रार्थना में परमेश्वर को प्राइज देने लगा। कब शेर को छोड़ दिया गया, कब शेर आकर वहां बैठ गया, कब सिंह आकर उसकी प्रार्थना में शामिल हो गए, दानियल को कुछ पता नहीं चला। जब दानियल आंखों को खोला तो देखा कि सिंह आकर वहां साइलेंट बैठा है। प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोगों, आपकी समस्याएं, आपकी प्रॉब्लम है, आपकी बंदीगिरी तब टूटेगा जब आप किसी पर निर्भर होना स्टार्ट कर देंगे। इतने सालों तक आपने मनुष्य पर निर्भर होकर अपनी बहुत सारी चीजों को खो दिए हैं। इस बार मनुष्य पर निर्भर होने के लिए समय नहीं, इस बार जीवित परमेश्वर के ऊपर में निर्भर होइए। जब आप उस परमेश्वर पर निर्भर होंगे तो आपके लिए सब कुछ तैयार हो जाएगा। ये तब होगा जब इसी जुबान से आप परमेश्वर का महिमा करेंगे, अंगीकार करेंगे। राजा जब पता चला समय गुजर गया है, राजा भोर को रात भर सोया नहीं, गहरे आवाज में उसने क्या कहकर पुकार पता है? उसने ये नहीं कहा कि दानियल मेरा कर्मचारी, दानियल मेरे लोग। उसने क्या कहकर पुकार? वंडरफुल वो शब्द था, हे जीवित परमेश्वर के दास दानियल, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है, क्या वो परमेश्वर तुझे अभी भी जीवित रखा है? दानियल ने गढ़े के बीच में, शौकत के बीच में राजा को आशीर्वाद दिया। क्या बोला पता है? हे राजा, तू योगानुयोग जीवित रहे। कोई हमारा दुश्मन हो तो हम क्या कहेंगे? प्रभु आपको और ठीक रखे, प्रभु आपको ब्लेस करे। हम कहेंगे कि जो रोड में जाता है वो रोड में एक्सीडेंट हो जाए, वो जगह में नाश हो जाए। इतना कुछ होने के बाद भी दानियल ने उसको आशीर्वाद दिया। यही है उत्तम आत्मा की क्वालिटी, यही है जीभ से निकलने वाला शब्द। जब आपके बारे में जितना भी कोई कुटिलता करे, जितना भी कुछ करे, देखिए जब यीशु आपकी जुबान में, आपके संग जब रहता है तो आपके बीच में कुटिलता खत्म होना सबसे बड़ी बात है। दानियल के जीवन में और ब्लेसिंग आया, और दानियल जब उस गुफा से निकाला गया, परमेश्वर ने और लोगों ने और राजा ने बड़े सम्मानित के साथ उसे उस जगह पर लेकर आया। परिस्थितियों में भी, समस्या में भी आप जब उस परमेश्वर को पकड़ेंगे तो परमेश्वर आपके संग रहेगा। क्योंकि परमेश्वर हमारी परीक्षाओं में, हर एक चीज में हमें निकालता है, क्योंकि परमेश्वर भला है, कार्य करता है। क्योंकि हमारा विश्वास तब तक बना रहेगा जब तक हम प्रभु को पकड़ते रहेंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं वो हमको बचाता है, हम सबों को छुड़ाता है। क्योंकि वे हम हमारा सारे कामों को, वो सारी चीजों को जानता है। क्योंकि उसने जाना है कि हमारा आत्मिक जीवन कैसा है, उसने जाना है हमारा स्वाभाविक जीवन कैसा है। तो प्रिय लोगों, आज हम क्या सीखें, क्या जाने हैं कि हम अपनी जुबान, अपनी आत्मा, अपनी इस जीव से परमेश्वर को अंगीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। याद रखिएगा, वो पीछे रह जाएंगे। हमें अभी समझ नहीं आता है, जब न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे ना, तब हम सोचेंगे कि मैंने इतना बड़ा गलती कैसे कर दिया। मैं कलीसिया जाती थी, मैं सेवा करती थी, मैं हर एक चीज करते थे, मैं क्यों परमेश्वर के कलाम को पकड़ नहीं पाया, क्यों परमेश्वर के वचन को पकड़ नहीं पाया। परमेश्वर यीशु ने हर चीज को वचन के द्वारा ठीक किया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद से ज्यादा अपने वचन को इंपॉर्टेंट दिया। हम लिखते हैं, हम जब पढ़ते हैं उत्पत्ति किताब, आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर वचन था, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? तो सोचो परमेश्वर अपने वचन को कितना महत्व देता है, खुद से ज्यादा। जब वो महत्व देकर हर एक चीज को उसने क्या किया, उसने कहा सूरज हो जाओ, शब्द गया, और उन चीजों को परमेश्वर ने देखा। क्या हम परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में आता है, हम जब परमेश्वर के वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं, क्या हम देखते हैं प्रभु उस वचन के द्वारा तो काम कर रहे हैं कि नहीं? हम बस प्रार्थना किए, खत्म हो गया, और इंतजार नहीं करते। आप समस्या में पड़े हैं, लेकिन निकालने में भी उसी का ही हाथ है, वही निकालेगा हम सबों को। आप उस वचन को इंपॉर्टेंट दो, कोई मनुष्य को इंपॉर्टेंट ना दो, क्योंकि मनुष्य को इंपॉर्टेंट देने से कुछ नहीं मिलेगा। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी आपके लिए बहुमूल्य है। उसके बाद सीधे काल के लिए परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा। वो आपको संभालेगा, वो आपको उठाएगा, वो आपको सब कुछ करेगा। हम निराश हो जाते हैं,
मैं आज आप क्या मुझे मेरी भाभी ने बताया कि पिताजी थोड़ा निराश हो गया। मैं जब घर से निकल रहा था, मेरे भाभी को एक वचन देकर आया। मैं जूता पहन के बैग पकड़ के दम खोला था, पर मैंने पवित्र आत्मा मेरे मन में एक वचन दिया। मैं हमेशा हमारे घर में कोई ना कोई नया नया वचन देता रहता हूँ अपने परिवार में। मैंने कहा कि यहाँ पर आइए, बोले कि हाँ। मैंने कहा पतरस जब सारी रात मछली पकड़ने के जब तैयार था, दोस्तों ने कहा, मछुआरे ने कहा वहां जाल डाल, वो वहां डाला, वहां डाल, वो वहां डाला, वो हर जगह पर डाल चुका था जाल। उसीलिए वो क्या किया, वो निराश होकर अपने जालों को धोकर वो निराश होकर जा रहा था। आखिरी में जब यीशु ने कहा, उसने क्या शब्द इस्तेमाल किया, प्रभु मैं तेरे कहने से डालता हूं, क्योंकि अब तक मैं सबके कहने से कर करके थक गया हूं प्रभु। इस बार तेरे कहने से प्रभु मैं जालों पर डालता हूं। जब उसने यीशु की बातों को माना, बाइबल कहता है कि जाल फटने लगा, ब्लेसिंग होने लगा। मैं आज वही वचन देकर आया हूँ। हर जगह पर निराश होता है तो प्रभु कहीं पर एक उम्मीद हो रखा है, उस उम्मीद के द्वारा हमारे जीवन में काम आएगा। हमारे जीवन में ही जीव आशीष है, हमारे जीव में ही श्रापित है। प्रभु कहता है तो आशीष को चुन, श्रापित को नहीं। हमारे द्वारा एक परिवार ब्लेसिंग होगा, हमारे द्वारा एक परिवार आश्रित होगा। दरोगा ने जब पौलुस को छोड़ा, उसने क्या कहा, तू अपनी जुबान में यीशु मसीह को ग्रहण कर, तू भी बचाया जाएगा, तेरे परिवार भी बचाया जाएगा। यदि हम सटीक से प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हम भी बचाए जाएंगे। याद रखिएगा, सबको अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। मैं पास्टर हूँ, बहन लोग वर्शिप करती है, माँ लोग काम करते हैं। हम कहेंगे प्रभु मेरा सेवा देकर मेरे पति को बचा दीजिए, मेरा बेटा को बचा दीजिए। प्रभु को नहीं, क्या उसने मुझे अपनी जुबान से अंगीकार किया है कि यही परमेश्वर है? चोरा डाकू तो आखिरी में जुबान से अंगीकार किया, उसने माना कि प्रभु तेरे राज्य में मुझे स्मरण करना। तब प्रभु ने कहा कि तू मेरे साथ आज ही जाएगा। जो अंगीकार नहीं करता, जो अपने जुबान से निश्चित नहीं करता कि वही खुदावन है, वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, तब तक वो परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं। आप जिसके हजार भी प्रयत्न कर लीजिए, मैं आपको ना डराने के लिए ना आपको परेशान करने के लिए, सच बात है। मैं अपने घर में भी बोलता हूँ, क्लियर बोल देता हूँ, जो लोग यीशु मसीह को अपनी जुबान से ग्रहण करेगा वही लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, और जो लोग ग्रहण नहीं करते वो यही रह जाएंगे नाश होने के लिए। इसीलिए अब समय है, खाली परमेश्वर के प्रेम को ना देखें। परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर ऐसे करता है, परमेश्वर ने कुछ चीजों को भी दिया है, उन चीजों को मैं फॉलो करना, उन चीजों के द्वारा में चलना। तो प्रिय लोगों, आत्मिक जीवन तब तक बढ़ेगा जब तक आप यीशु मसीह को अपनी आत्मिकता में बनते रहेंगे। उसने प्रभु के संग चलिए, प्रभु के साथ चलिए, और अपनी जुबान में, अपनी आत्मा में प्रभु के लिए सम्मान रखिए, और प्रभु को अपने संग संग रहकर ही उस कार्य कीजिए। अपनी जुबान से प्रभु को महिमा कीजिए, आराधना कीजिए, सब कोई जीव के द्वारा ब्लेस कीजिए, सब कोई जीव के द्वारा परमेश्वर की महिमा कीजिए। हम जब एक दूसरे को जय मसीह बोलते हैं, इसका मतलब ऑलरेडी हमारे भीतर में जय है। यदि हमारे भीतर में जय नहीं है तो हम जय मसीह नहीं बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट बोल के चले जाएंगे। जय नहीं है अंदर में, जय रहेगा ना मैं दूसरों को जय दे पाऊंगा। हाँ, प्रभु की महिमा हो, जय मसीह की, क्योंकि मैं जय पाया हूँ यीशु के द्वारा, उससे आपको जय मसीह की बोल रहा हूँ। और मेरे भीतर में जय मसीह, जय ही नहीं है, मैं यीशु को ला कर भी मैं जय नहीं हूँ, वही दुखित, वही बीमारी, वही समस्या, वही चिंता, वही कर्जों में पड़ा हूँ, तो मेरे लिए जय नहीं है। क्योंकि जय पाने के लिए यीशु को भीतर लाना पड़ेगा। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे भीतर रहता हूँ। उसीलिए परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में रखिए, प्रार्थना करते रहिए, आराधना करते रहिए, जब तक हो प्रभु के सम्मुख में रहकर बैठ कर उसकी महिमा कीजिए। प्रभु सबको आशीष करे। आमीन।